डेली बाइट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड जैसा कि आपको पता है, डेली बाइट्स नवरात्रि स्पेशल में विद द थीम दैट द रियल शक्ति लाइज इन द नॉलेज, सबसे ज़्यादा जो शक्ति है वो एक नॉलेज में बिलोंग करती है। तो डेली बाइट्स के जो सेशन है उसी थीम पर बेस चल रहा है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के रिक्रूटमेंट रूल्स या बीएड एंट्रेंस एग्जाम वगैरह को लेकर क्या टीचिंग डायनामिक्स वगैरह है, इन सब बातों से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप सीधा डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जो प्रीवियस सेशन है उनके रिकॉर्डिंग वगैरह जाके रेफर कर सकते हैं। नॉन टीचिंग जॉब वगैरह पर थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आज डे 6 है, आज हम लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय विज्ञान के रिगार्डिंग थोड़ा सा बात करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे किस तरह का कोर्स है, करना चाहिए, क्या करियर डायनामिक्स और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस पर हम चर्चा करेंगे। एंड फिर कल 5 अप्रैल को डे 7 को हम लोग सीटेट के रिगार्डिंग बात करेंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम के रिगार्डिंग बात करेंगे, फिर डिस्टेंस से डिग्री, रेगुलर डिग्री या फिर एमए हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी फील्ड से आप मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं इग्नू वगैरह से रिलेटेड, तो ये सब सारा डिस्कशन आपको डे 8 पर देखने के लिए मिलेगा। एंड अबव ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, डे 9 को हम लोग जॉब रेडी स्किल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। हम उन सॉफ्ट स्किल्स पर बात करेंगे जो हमारे आने वाले समय के लिए जो स्किल्स फॉर टुमारो हैं, जो नीड फॉर द टुमारो है, जो कि अगर किसी कारणवश आपका गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता तो क्या सॉफ्ट स्किल्स आपका ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर में किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड इस सेशन में अगर आपको कभी भी पार्टिसिपेट करना है, फ्यूचर में कोई इसको यूट्यूब पर देख रहा है, तो बेसिकली आपको डीबी वेबिनार ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। सेशन पर आने से पहले जैसा कि मैंने बोला कि डे 9 पर जो सेशन होगा वो जॉब रेडी स्किल के रिगार्डिंग है। दो आपके स्क्रीन पर जो मैंशनड है ये अभी बहुत कम मैंशनड है। ये जो जॉब रेडी स्किल है, ये जो सॉफ्ट स्किल है, बहुत लेवल पर बहुत कुछ सीखने और काम करने की ज़रूरत है हमें, तब जाके ये समझ में आता है कि बेसिकली सीखना क्या है, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें स्किल में मैं लैक कर रहा हूँ, क्या मेरे जॉब के लिए काम आएगा, क्या मेरे फ्यूचर में कोई मुझे बिजनेस करने का सेल्फ का कोई काम मैं सोच रहा हूँ तो उसमें क्या काम आएगा। एंड ये भी ध्यान दीजिएगा, जो डेली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल का सेशन होता है उसमें हम लोग निलेट CCC का जो ओ लेवल का डिग्री सर्टिफिकेट है इसको भी आपको दिलाने में मदद कराते हैं। बेसिकली इसका जो भी प्रिपरेशन वगैरह है, फॉर्म फिलिंग वगैरह सारा कुछ रिलेटेड सब कुछ करवाया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है ये निलेट। तो बेसिकली ये जो ओ लेवल वाला है इस पर मैंने क्यों मार्क कर रखा है, क्योंकि जब मैं लाइब्रेरी साइंस के रिगार्डिंग अभी एक्सप्लेन करूंगा तो लाइब्रेरी साइंस के अच्छे खासे जॉब में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि वो आपसे कह रहा है कि आपके पास कि बेसिकली आपसे बोलेगा कि आपके पास कंप्यूटर में मतलब जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर का आपके पास जो है 1 साल का जो है डिग्री या सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये ओ लेवल वाला ना जो निलेट के अंदर आता है ये पैन इंडिया मान्य होता है, पूरे इंडिया में इसको सभी जगह पर किसी भी जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो, सेंट्रल लेवल का जॉब हो, लाइब्रेरी वगैरह कहीं भी जॉब है जहां पर 1 ईयर का कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिग्री या एक्सपीरियंस आपको मांगता है तो निलेट ओ लेवल वाला सभी प्रकार से संपूर्ण रूप से वहां पर मान्य है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको फ्यूचर में आपके माइंड में आता है कि कैसे वो कंप्यूटर कोर्स वगैरह करना है, तो ऑफन होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, पता चलेगा किसी इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, वो 20,000 25,000 वहां आपका फंस जाएगा। तो इस तरह के आपको चैलेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ डेली बैठ के जो जॉब रेडी स्किल का सेशन है उसमें हम लोग इन कोर्सेज को कवर करते हैं सो दैट आप खुद फॉर्म फिल करके उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। जो भी इस पर रिस्पेक्टिव गाइडलाइन है वो डेली बाइट्स देगा। इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के अच्छी खासी वैकेंसीज में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वो आपसे बात बोलेगा कि आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर सर्टिफिकेट का एक्सपीरियंस कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा जाते हैं लाइब्रेरी साइंस पर, पुस्तकालय विज्ञान पर। बेसिकली है क्या, देखो अगर इन शॉर्ट हम समझें तो इट्स जस्ट कि वो 1 साल का एक तरह का डिग्री है। ठीक है, 1 साल का डिग्री कोर्स है जिसका टोटल करने का जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का है। ठीक है, इसमें अमूमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन के बाद होता है। लेकिन जिस तरह से किसी भी सर्टिफिकेट में किसी भी डिग्री में आप देखोगे एक चीज़ क्या होता है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेवल, फिर बैचलर लेवल, मास्टर्स लेवल, फिर पीएचडी लेवल, तो उसी तरह आपको यहां भी देखने के लिए मिलेगा। लाइब्रेरी साइंस में भी आपको सेम चीज देखने के लिए मिलेगा। क्लास 12 के बाद वगैरह आप कर रहे हो तो CLIS वगैरह का होता है, DLIS वगैरह होता है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस वगैरह होता है। जो आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो, जो आप ग्रेड्स के बाद करते हो, वो बेसिकली BLIS होता है, वो 1 ईयर का होता है। बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आपको देखने के लिए मिलेगा, वो 1 ईयर का होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। उसके बाद BLIS के बाद आप MLIS कर सकते हो जो कि मास्टर्स लेवल का होता है। उससे
उसको देने के बाद आप नेट जेआरएफ का पेपर दे सकते हो। एक बार कोई कैंडिडेट नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेता है तो वो इस फील्ड में पीएचडी वगैरह भी कर सकता है। तो ये टोटल सेपरेट एक करियर बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में। तो बेसिकली लाइब्रेरी साइंस में होता क्या है, किसी भी शिक्षण संस्थान में, चाहे केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीट्रिपलएसबी, कोई सा भी कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी लेवल पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जहां पर एक पीजीटी का टीचर है, एक टीजीटी का टीचर है, एक पीआरटी प्राइमरी का टीचर है, तो साथ में उस संस्था में एक आपको लाइब्रेरियन भी देखने के लिए मिलेगा। अब देखो होता क्या है, इस तरह के साइड डिग्रीज में ऑफन क्या होता है कि लेने का एडवांटेज ये है कि कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। अगर मैं पूछूं कि ग्रेजुएशन कितने लोग हैं तो पता चलेगा 100 लोग। मैं पूछूं कितने लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएलआईएस भी कंप्लीट कर रखे हैं तो केवल 10 होंगे, उसमें 10 से भी कम आप कर लीजिए। तो ये भी जरूरी है आपको समझना कि ये जो डिग्री कोर्स है बेसिकली 1 ईयर का है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप आज करके रखे रहोगे तो कल को कोई जॉब या वैकेंसी वगैरह आएगी तो आपको एडवांटेज मिलता है। अब इसमें यार बहुत लोग क्या गलती करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अच्छा 1 साल का कोर्स है, चलो एडमिशन ले लेते हैं और 1 साल के बाद ही हमारा नौकरी लग जाएगा, एलिजिबिलिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए अगर आप डेली बैट्स के पास्ट बहुत सारे सेशन में ज्वाइन करते होंगे तो आप देखोगे मैं इसे बहुत खरा खरा बताता हूँ आपको, कुछ लंबा चौड़ा लपेटने का बात नहीं है। बहुत बड़ा वाला बेवकूफ़ों वाली सोच है ये। अगर आप ये सोचते हो कि कोई डिग्री अभी आप लोगे वो सिर्फ 1 साल का है, उससे आपको कल को नौकरी लग जाएगा, ये सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट है तुम्हारे पास, ठीक है। क्या पता है कि तुम्हारे काम आ जाए, ठीक है, क्या पता तुम्हारे काम आ जाए। इट्स टोटली लाइक कि तुम कार में फायर एक्सटिंग्विशर रखे हो इसलिए कि किसी दिन अगर आग लगेगा तो बुझा सकते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। उससे बस आपका सेफ्टी का मानक बढ़ जाता है। जैसे किसी बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, हो सकता है कभी जिंदगी में वो फायर एक्सटिंग्विशर यूज ना हो, ठीक है, फिर भी आदमी सेफ्टी के लिए लगाता है, ठीक है। सेम गोज फॉर लाइब्रेरी साइंस का डिग्री भी है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो तुम सोच रहे हो कल को तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल बाद कोई जॉब आ जाएगी और हो जाएगा, नहीं भाई। देखो ये सब बहुत मिथ्या वाली बातें हैं। आप उस डिग्री को करके रखोगे, थोड़ा भी टाइम साथ देगा तो कल को कोई वैकेंसी आएगी तो आप उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अगेन मैं एक बात रिपीट करूंगा, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो दैट डजंट मीन कि यू विल क्वालिफाई द एग्जाम। क्योंकि अगर लेट से लाइब्रेरी साइंस का पेपर है और लाइब्रेरी साइंस के गवर्नमेंट जॉब में अगर मान लो 180 क्वेश्चन आ रहा है तो 80 क्वेश्चन तो आपका जनरल हो जाएगा, लेकिन बाकी का 100 क्वेश्चन आपको लाइब्रेरी साइंस का ही देखने के लिए मिलेगा, पुस्तकालय विज्ञान का ही देखने के लिए मिलेगा। तो इस समझ के साथ आपको आगे बढ़ना है। जैसे मतलब बहुत से ऐसे लोग होता है सोचते हैं कि अच्छा डिग्री ले लेंगे, 1 साल का है, कम समय में हो जाएगा। अरे कम समय में तो बस किसी तरह आप डिग्री कंप्लीट कर लीजिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। एंड ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप लाइब्रेरी साइंस जैसा डिग्री परस्यू कर रहे हो, बीएलआईएस जैसा, तो ये एक तरह का प्रोफेशनल तो नहीं कहूंगा मैं, सेमी प्रोफेशनल डिग्री होता है। इसमें जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वगैरह हैं आपको अच्छे खासे देखने के लिए मिलेंगे। किसी भी संस्था से अगर आप बीएलआईएस से कोर्स कर रहे हो तो नॉर्मल ग्रेजुएशन में या पीजी में अगर 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे तो बीएलआईएस में तुमको 8-9 पढ़ना पड़ जाएगा, या कह लो 10 पढ़ना पड़ जाएगा। साथ में प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंट भी रहेगा, लैब कॉम्पोनेंट भी रहेगा। लाइब्रेरी साइंस में ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 1 साल का ही कोर्स क्यों ना हो, अगर मान लो नॉर्मल तुम पोस्ट ग्रेजुएशन में तुम्हारे साथ 4 सब्जेक्ट हैं, तुम लाइब्रेरी साइंस में डिग्री परस्यू करोगे, तुमको देखने के लिए मिल जाएगा 8 से 10 सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे लाइब्रेरी साइंस में। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप परस्यू कर रहे हो, इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो लाइब्रेरी साइंस बेसिकली क्या है, ग्रेजुएशन के बाद होता है अमूमन, जो बैचलर लेवल का डिग्री है जिसमें कॉमनली लोग एलिजिबल रहते हैं। एंड हाँ, इट्स नॉट अबाउट कि कॉमनली लोग एलिजिबल रहते हैं कि नहीं। देखो यार, कोई जॉब भी आता है ना तो वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि बीएलआईएस ही मांगता है, कंपेयर टू तुमसे वो कहे कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए। ये कहने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी बात की होती है कि वो आपसे बीएलआईएस मांगेगा, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो, जो कि 1 साल का कोर्स है। और कहां से करें तो देखो भाई, इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो करवाती हैं। इंडिया में अच्छी खासी डिस्टेंस की यूनिवर्सिटीज भी हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज भी हैं जो ये सब करवाती हैं। तो आप देख सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको एनरोल करना है। अगर आप डेली बाइट से पूछेंगे तो हमारा स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहता है कि आप इग्नू से ही एनरोल करिए, तो सबसे बेस्ट रहेगा। 1 ईयर का कोर्स है, इग्नू से एनरोल कर सकते हो, डिस्टेंस से अपना घर बैठे बैठे कर लिए। कल को कोई भी शिक्षण संस्थान में लाइब्रेरियन का सीट वगैरह निकलता है तो वहां पर आपका हाई प्रोबेबिलिटी रहता है सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी इसलिए रहता है क्योंकि कॉम्पिटिशन मल्टीपल टाइम कम हो जाता है। और कहीं ना तो कहीं थोड़ा बहुत भी आप पढ़ के रखोगे तो आपको ये कंपटीशन बीट करना इजी पड़ता है। और देखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत सोच के नहीं आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हो।
ये एक ऐसा चीज़ है कि आप डिग्री रखे हो, कल को वैकेंसी आई, आपने थोड़ा प्रिपेयर किया, अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन हो गया। आप ये नहीं कह सकते कि हम इसी फील्ड में करियर बनाएंगे, क्योंकि कितना सीट आएगा यू डोंट नो। कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा सीट आ जाता है, पता चलेगा केवीएस का वैकेंसी आया और किसी भी टीजीटी का पोस्ट में देखोगे हार्डली जो है 70 80 100 सीटें दिख रही हैं सब्जेक्ट वाइज, और इसमें पता चलेगा लाइब्रेरी में 200 सीटें निकली हुई हैं। इस तरह के भी होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। एंड सभी शिक्षण संस्थानों में आपको लाइब्रेरियन का ठीक ठाक सीट देखने के लिए मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह में भी आप लोग देख सकते हैं कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, साथ में आप लोग भी देख लो कि रिक्रूटमेंट रूल वगैरह कैसे बेसिकली डाउनलोड होता है, अगर कल को कोई पढ़ना चाहे तो। नुपुर मैम एक बार आप एनवीएस का प्लीज़ देख लीजिएगा रिक्रूटमेंट रूल। ठीक है क्लास, देखो रिक्रूटमेंट रूल डाउनलोड कैसे करना है ये मैंने आपके स्क्रीन पर शो कर दिया है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग पोस्ट का जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं है, तो हम देख लेते हैं। तो ये सब पीजीटी टीजीटी वगैरह का है। तो देखो कि किसी भी शिक्षण संस्थान में आपको लाइब्रेरियन का भी सीट देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट मैं आपके स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ केवीएस का है। नुपुर मैम एक बार प्लीज आप एनवीएस का देख लीजिएगा, आप स्क्रीन शेयर करके शो कर दीजिएगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट ब्लर दिख रहा है तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन भाई, केवीएस वालों ने वैसे ही दिया है इसीलिए वो ब्लर दिख रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। ओके हाँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देखोगे, अब आपको रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन। अब ये केवीएस का एडवर्टाइजमेंट है। केवीएस में अच्छी खासी सीट है लाइब्रेरियन की, अच्छी खासी सीटें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी लाइब्रेरियन की। देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, बेसिकली बीएलआईएस का आपके पास डिग्री होना चाहिए, जो कि आप इग्नू वगैरह से कर सकते हो घर बैठे बैठे। साल भर का कोर्स होता है, घर बैठे बैठे एनरोल कर लिया, सीधा जाके पेपर दे लिया। एंड किसी को लाइब्रेरी साइंस का ऐसा है कि भाई लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट चाहिए, किसी को ऐसा है कि लाइब्रेरी साइंस का वीडियो लेक्चर चाहिए, किसी को ऐसा है कि लाइब्रेरी साइंस का असाइनमेंट चाहिए, तो बहुत ही लो प्राइस पर आप डेली बाइट्स पर भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप कोर्स में एनरोल कर लोगे तो आराम से आप कंप्लीट कर लोगे, बहुत बड़ा चीज नहीं है। साथ में क्या है? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब देखो ये तुम्हारे लिए एडिशनल बात लिख दिया है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? बीएलआईएस में एक डिग्री होनी चाहिए, दूसरा कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। और ध्यान देना, कंपलसरी क्राइटेरिया है ये। अब तुम सोच लो, कोई बच्चा ग्रेजुएशन किया है, यहां मैं पूछूं कितने लोग ग्रेजुएशन किए हैं, तो 90% लोग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे या कंप्लीट हो रहा होगा। अब मैं पूछूं कितने लोग बीएलआईएस हैं, तो हार्डली कोई एक बच्चा होगा जो कंप्लीट किया होगा। और मैं पूछ दूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बीएलआईएस के साथ साथ कोई कंप्यूटर का 1 ईयर का सर्टिफिकेट या डिग्री है जो कि पैन इंडिया मान्य हो, तो शायद 100 में एक बच्चे का रेशियो आएगा कि जिसके पास बीएलआईएस का भी डिग्री हो, जिसके पास कंप्यूटर का भी पूरा कंप्लीट जो है डिग्री वगैरह हो। जब आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट रहेगा, तभी आप जो है वहां पर आपकी एलिजिबिलिटी तय हो पाएगी, तभी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करोगे। तो देखो यार, अगर आप उस पर प्लानिंग लेके चलोगे तभी हो पाएगा। खैर हाँ, हम क्या कह रहे थे कि 50% जो बीएलआईएस में होना चाहिए, एंड साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास जो है बेसिकली जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा केवीएस का। सिमिलर पैटर्न पर आपको DSSB में देखने के लिए मिलेगा वैकेंसी, सिमिलर पैटर्न पर आपको एनवीएस में देखने के लिए मिलेगा, सिमिलर पैटर्न पर आपको किसी भी शिक्षण संस्थान में देखने के लिए मिलेगा। कहां से करें, कैसे करें, उस पर भी अभी हम आ जाएंगे। नुपुर मैम, आपने एनवीएस का एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लिया क्या? यस सर। यस प्लीज, आप स्क्रीन शेयर करिए मैम, स्टूडेंट्स को शो करिए एनवीएस का। जिस तरीके से सर ने केवीएस का बताया, बहुत हद तक सिमिलर आपको लाइब्रेरी साइंस का एनवीएस में भी वैकेंसी की एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं जूम कर दे रही हूँ। बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क के साथ। अगर 50% मार्क्स नहीं है तो एक दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगेन बैचलर डिग्री हो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के साथ 50% मार्क्स के साथ।
और यहाँ पे ये सेकंड में कंपलसरी है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज हो। यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही लिख रखा है कि नॉलेज हो, लेकिन फ्यूचर में जो वैकेंसी आएगी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 1 ईयर का कंप्यूटर एक्सपीरियंस आपसे श्योरली मांगेगा। नाउ थर्ड, आपको वर्किंग नॉलेज आता हो हिंदी और इंग्लिश दोनों का। इसके अलावा कुछ डिजायरेबल भी है, बाकी मेन यही 3 है। ठीक है, मैं और भी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को शो कर दे रहा हूँ, सभी जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जो है आई शेयर। देखो आपको सिमिलर पैटर्न पर आपको EMRS में भी देखने के लिए मिल जाएगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अभी 2023 में वैकेंसी आई थी, अच्छा खासा सीट आया था। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग जो इतने समय से पढ़े हुए थे करके उनका जो है नैया पार हो गया इसमें। अब देखोगे कि आप EMRS, ये जो एडवर्टाइजमेंट मैं शो कर रहा हूँ, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, कोई ऐसा जिसको आइडिया नहीं है। तो जिस तरह से NVS होता है उसी तरह EMRS भी होता है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं EMRS, उसके अंदर ये देखोगे आपको अच्छी खासी सीटें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक तो एज क्राइटेरिया 35 ईयर तक का है, तो आप आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। लाइब्रेरियन का पे बैंड बहुत अच्छा है, सैलरी पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। एंड हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। तो कहने का मतलब है आपके पास BLIS हो। अगर BLIS नहीं है तो देखो यहाँ पर क्या रहा है कि डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है। लेकिन देखो यार, हम लोगों से पूछोगे तो हम यही कहेंगे ग्रेजुएशन के बाद BLIS करिए, डिप्लोमा के चक्कर में मत पड़िए। यहाँ क्या लिखा है, ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब ये EMRS का अपना एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन आप कोशिश करिए कि हम BLIS ही कर लें। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस। देखो भाई, यहाँ पर कंप्यूटर एक जो है फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। इन एडवर्टाइजमेंट्स में देखो कि कंप्यूटर एक कंपलसरी क्राइटेरिया लिख कर आएगा ही आएगा। देखो 1 और 2 लिखा हुआ है, ये होना चाहिए, और नहीं लिखा है। जब और लिखा रहेगा तो ये अगर 1 2 3 लिखा है मतलब आपके पास तीनों होना चाहिए। तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश, यहाँ देखो यहाँ पर 1 2 में लिखा है, तो इसमें कहीं कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब देखो यार, अगर आप BLIS कर रहे हो तो कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए। एंड BLIS नहीं भी कर रहे हो तो भी भाई कंप्यूटर आपके पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो भी आप करिए। इट्स नॉट अबाउट BLIS और लाइब्रेरी साइंस और अदर डिग्री, इट्स जस्ट कि तुम्हारे पास ऐसे भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी आपके पास होना चाहिए। ये आपको सभी शिक्षण संस्थान में देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपको DSSB में भी देखने के लिए मिल जाएगा। DSSB में भी अच्छी खासी लाइब्रेरियन की सीट आती है। इनफैक्ट जो बिहार में भी अभी रिक्रूटमेंट वगैरह हो रहा था, वहां पर भी आपको लाइब्रेरी साइंस वगैरह का सीट जो है ठीक ठाक देखने के लिए मिला था। तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली आप लाइब्रेरी साइंस को लेकर प्लान बना सकते हैं कि 1 ईयर का डिग्री कोर्स है। और कहाँ से करें, तो करने का सबसे बेस्ट तरीका है भाई IGNOU से कर लीजिए। क्योंकि देखो यार, है क्या ना, देखो करने के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन कोई भी ऐसा है जो उन संस्थाओं में जाकर, कॉलेजेस में जाने के बजाय एक ऐसे संस्था से करना चाहता है जो घर बैठे बैठे रहे, अपना हो भी जाए, मान्य भी रहा, और डिग्री भाई अपने पास पड़ा हुआ है, कल को वैकेंसी आई तो अप्लाई कर लिए। तो स्ट्रांग रिकमेंडेड है आप IGNOU से करिए। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट कहाँ से लें, मैं बार बार O लेवल क्यों कहता हूँ, ना कि मैं कोई कहूँ कि डिप्लोमा कर लो वहाँ से जाके 1 साल का। O लेवल में एडवांटेज ये होता है कि तुम घर बैठे बैठे भी उसका केवल फॉर्म फिल करके एग्जाम देके वो ले सकते हो डिग्री को। ठीक है, एडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है, इसलिए मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। आप रेगुलर भी जा सकते हो, एग्जाम देके सीधा आप उसमें अपीयर भी हो सकते हो। तो लाइब्रेरी साइंस के रिगार्डिंग बेसिकली इतना थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और प्लीज ये मत सोचो कि वैकेंसी आती है, मैं फॉर्म फिल करूंगा, मेरा हो जाएगा और ये वो। इट्स जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ लक। आप करके रखे हो, कल को वैकेंसी आपको आएगा तो आपको एडवांटेज मिलेगा। और आपको भी ऐसे ही मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमारा जो मेन कोर्स का पढ़ाई हम करते रह रहे हैं, कल को लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी आएगी और मैं अप्लाई करूंगा, और थोड़ी सी नंबर ऑफ सीट ज़्यादा रहें तो बहुत इजी वे आउट होता है सिलेक्शन होना, क्योंकि कंपटीशन यार मल्टीपल फोल्ड फिल्टर हो जाता है। ठीक है, एक TGT की वैकेंसी में, एक PGT की वैकेंसी में जितने लोग फॉर्म फिल करते होते हैं लाइब्रेरी साइंस में नहीं फिल करेंगे। और अगर उसमें गलती से लिख दिया ना कि कंपलसरी कंप्यूटर क्राइटेरिया, फिर तो आधे लोग ऐसे ही बाहर, वो लाइब्रेरी साइंस करने के बाद बाहर। क्योंकि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको एक मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास होना चाहिए। तो देखिए, लाइब्रेरी साइंस मतलब एक ऐसा फील्ड या कोर्स है जो आप परस्यू कर सकते हैं। फिर मैंने बोला कि CLIS भी होता है, DLIS भी होता है, डिप्लोमा भी होता है, सर्टिफिकेट भी होता है। उसको भी आप IGNOU से कर सकते हो। IGNOU से डिप्लोमा नहीं होता, सर्टिफिकेट होता है। किसी को डिप्लोमा वगैरह करना होगा तो मैं बता दूंगा, इंडिया में अच्छे खासी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो करवाती हैं। लेकिन
स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड है कि बैचलर वाला डिग्री परस्यू करिए, उसी से सारा एलिजिबिलिटी डिसाइड होता है। एंड कल को आप चाहें तो MLIS भी दे सकते हो, मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एंड उसके बेसिस पर आप नेट JRF का भी पेपर दे सकते हो। जॉब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एज ऑलमोस्ट 35 ईयर से 40 ईयर तक आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 35 ईयर से 40 ईयर तक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक एडिशनल डिग्री है जो श्योरली सभी कैंडिडेट्स को सोचना चाहिए कि हम इसको परस्यू कर लें तो बेहतर है। एंड बहुत सारे लोग ये भी आते हैं कि सर साथ में हम कर सकते हैं क्या B.Ed के या किसी और डिग्री के साथ। देखो यार, B.Ed के साथ अगर करना है अवॉइड करेंगे तो बेहतर। वैसे PG वगैरह के साथ कर सकते हैं, और आप B.Ed के साथ भी कर सकते हैं, उसमें बहुत दिक्कत इसलिए नहीं आएगा। दिक्कत तभी आता है जब दोनों डिग्री आपका एक साथ मांग दे। जैसे किसी को कह दे कि PGT का टीचर बनना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस B.Ed की डिग्री दोनों एक साथ मांग दे, और कोई बच्चा दोनों साथ साथ कर रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन BLIS वाले में क्या है, उसका मतलब ही नहीं, उसका B.Ed से लेना देना ही नहीं हो, तो ग्रेजुएशन प्लस आपने BLIS कर रखा है और विद टाइम आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह ले रखा है, तो आपकी एलिजिबिलिटी तय हो रही है, तो आप बिल्कुल उसको परस्यू कर सकते हो। तो इसको आप एक ऑप्शन रखिए। क्या प्राइवेट में वैकेंसी आता है? यस यस। जो भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान है जिनके पास ढंग की लाइब्रेरियां हैं, उनको ठीक ठाक लाइब्रेरी साइंस का समझ रखने वाले लोगों को वहां पर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लाइब्रेरीज भी अब डिजिटल होते जा रही हैं। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी आते जा रहा है, उनको भी ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का आइडिया हो, कंप्यूटर में काम करने का उस पर आइडिया हो कंप्यूटर पर, सो दैट वो डिजिटल लाइब्रेरीज को हैंडल कर सके। एंड पुराने जो जहाँ पर कैटलॉगिंग वगैरह के मेथड से बुक को ढूंढा जाता है, वो सब लाइब्रेरीज तो अवेलेबल है ही एज अ ऑप्शन, देन ऑल्सो नाउ ऑल्सो। खैर, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट एंड क्वेरी है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आई विल कॉल आउट योर नेम एंड देन स्ट्रेट अवे विल कम टू योर डाउट एंड क्वेरी। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसको लाइब्रेरी साइंस के फील्ड से कोई भी डाउट और क्वेरी, जिसको भी डिग्री परस्यू करना है, सबसे बेस्ट प्लेस है कि आप इग्नू को चूज करिए। सबसे बेस्ट प्लेस है कि आप इग्नू को चूज करिए। ठीक है, थोड़ा सा मैम इग्नू के सिलेबस वगैरह रिगार्डिंग बता दीजिए। इन मीन टाइम कोई भी ऐसा जिसको कोई डाउट एंड क्वेरी होगा तो आप अपना हैंड रेज कर लेंगे, अदरवाइज विल रैप अप द सेशन अर्लियर। ठीक है, ओवर टू यू मैम। थोड़ा सा मैम एक्सप्लेन कर दीजिए कि कोई बच्चा इग्नू से कर रहा है तो क्या मॉडल वॉडल उसको रखना पड़ेगा, क्या फी वगैरह कब एडमिशन वगैरह ले सकता है। एंड इन मीन टाइम फिर हम उनको डाउट वगैरह पा देते हैं। पहले मनदीप का डाउट ही ले लेते हैं मैम। यस मनदीप, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। सो मेरा क्वेश्चन था, कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट आपने बताया ये कौन सा करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, और क्या इसमें आप हेल्प कर सकते हैं? नीलेट O लेवल का करिए। ठीक है, नीलेट वैसे देखिए आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ, आप खुद से भी कर सकते हो। अदरवाइज डेली बाइट्स के जो जॉब रेडी स्किल का सेशन अपकमिंग वाला अनाउंस होगा, जो कि पिछले 4 महीने से पेंडिंग चल रहा है, यही कह के अनाउंस होगा बहुत जल्द। ठीक है, तो आप उसके भरोसे केवल मत रहिए, अदरवाइज आप नीलेट पर जा सकते हैं। ठीक है, इनकी वेबसाइट पर। एंड ठीक है, ये देखोगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीलेट, ये भारत सरकार के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। यहां से आप कर सकते हो। ठीक है, यहां से आप कर सकते हो, सीधा आप आ जाओगे। अलग अलग कोर्सेज, ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2025 नीलेट O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल। तो मैं O लेवल की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। O लेवल बेसिकली एक 1 ईयर का कोर्स, ड्यूरेशन का कोर्स होता है, तो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, आप खुद से जाकर रजिस्टर कर सकते हो। बाकी का डेली बाइट्स में मदद ये कर सकता है कि हम लोग के जॉब रेडी स्किल के सेशन होते हैं, उसमें O लेवल का कंटेंट पे हम लोग काम करवाएंगे। तो ये O लेवल पर भी हम लोग काम करवाएंगे, CCC पर भी काम करवाएंगे। CCC क्या होता है भाई, नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब वगैरह में देखता है, आपको मांगते हुए देखने के लिए मिल जाएगा। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो होता है, ठीक है, CCC हो या फिर O लेवल हो। O लेवल थोड़ा हाई लेवल का होता है। O लेवल इज एट पार विथ डिप्लोमा। ये जो O लेवल का आप डिग्री कर रहे हो, करोगे, ये एट पार है डिप्लोमा के। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप खुद से भी कर सकते हो। बाकी डेली बाइट्स के जब भी जॉब रेडी स्किल के सेशन अनाउंस हो तो आप उसको फॉलो अप कर सकते हो। लेकिन हमारे जॉब रेडी स्किल के सेशन में अनाउंसमेंट में भी टाइम है, कम से कम महीना भर लगेगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, डेली बाइट्स के जॉब रेडी स्किल के सेशन में 5 लेवल हैं। ठीक है, तो ये लेवल 4 और लेवल 5 में है। ठीक है, O लेवल वाला। ठीक है, यस सर, ओवर टू यू नुपुर मैम। किसी और को कुछ डाउट रहेगा तो आप अपना हैंड रेज कर लीजिएगा। तो सर, ये थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। सो कंप्यूटर में आई एम नॉट सो मच फ्रेंडली, सो ये कितना इजी होता है O लेवल का परस्यू? तो इजी रहेगा तो इजी वे आउट आपको बाहर करने का लोग व्यवस्था करेंगे ना। इजी रहेगा और सब लोग हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा काम, आप ही बताइए।
अगर आप ये कह रहे हो कि हम कंप्यूटर में अच्छे नहीं हैं, आपको क्यों लग रहा है कि लाइब्रेरी साइंस वाले लिख रखे हैं कि हम कंप्यूटर में हमको चाहिए ही चाहिए? वो लिखी इसलिए रखे हैं क्योंकि भाई आप सीख कर आइए। आप ये कह रहे हो कि हम सीख कर नहीं आएंगे, हमको नहीं आता लेकिन हमको नौकरी दे दो, आप यही कह रहे हो एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, नॉर्मल सा बात है। ठीक है, तो नहीं आता है इसीलिए उस डिग्री को जाके ढंग से करिए कि सीख कर आइए, कि भारत सरकार आपको एक मान्यता के तौर पर भैया दे कि हाँ ये लीजिए वो लेवल का डिग्री कि भाई आपको आता है। क्योंकि आपको नहीं आता है इसीलिए तो लाइब्रेरी साइंस में वो आपको ले नहीं रहा है, वो आपसे कह रहा है कि सीख कर आएंगे, वो डिग्री रहेगा तो आपको हम जॉब देंगे। इस लॉजिक के साथ काम करेंगे तो उसमें कुछ सीख भी पाएंगे और फ्यूचर में जॉब में काम भी आएगा। और इस लॉजिक के साथ काम करेंगे कि कितना आसानी से डिग्री मिल जाए, तो देने वाले डिग्री देंगे, नौकरी नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर आपको उस लाइब्रेरी के पेपर में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और आपसे 4 लाइब्रेरी साइंस के सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग भी वो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वो आपसे कैटलॉगिंग कार्ड बनाने के लिए बोलेगा, कोहा सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कुछ पूछेगा, तो फिर आप कंप्यूटर में संघर्ष कर रहे होगे तो फिर लाइब्रेरी वाले जॉब में दिक्कत होगा। तो अगर किसी चीज़ को कर रहे हैं थोड़ा मन से प्लानिंग से करिए। ठीक है, यस श्रेया। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। सर जैसे कि इस बार मेरे को बीएड में एडमिशन लेना है, तो जैसे अगर हम ओपन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस करते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा कर इसमें? सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बीएड के साथ कहीं बीएलआईएस मांगता नहीं है। जब साथ मांगेगा तभी दिक्कत होता है। हाँ, मतलब साथ में तो मांगेगा नहीं, एक जगह दोनों का जरूरत पड़ेगा नहीं, पड़ेगा तो नहीं, साथ में कर सकते हैं। कर सकती हैं, लेकिन बीएड के साथ बीएलआईएस ठीक। कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा। हाँ, क्योंकि बीएड ठीक है। अगर किसी भी ढंग से इंस्टीट्यूट से कर रही होगी तो बहुत एग्जॉस्टिंग कोर्स होता है हाँ। बीएड। ढंग के कॉलेज वाले यस। एकदम लिटरली काम करवा के बैंड बजा रहते हैं, और लाइब्रेरी साइंस में अच्छा खासा 8-10 सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी नूपुर मैम उसको ब्रीफ भी करेंगे अच्छा। इग्नू के रिगार्डिंग, क्योंकि बच्चा परस्यू कर रहा है तो क्या क्या सारा कुछ है। तो मतलब थोड़ा सा मैनेज करने में आपको दिक्कत होगा। हाँ, बाकी डेली बाइट्स पर मैम का वीडियो लेक्चर सीरीज वगैरह है, वो सब अगर थोड़ा बहुत भी आप पहले से प्रिपेयर कर लेती है तो ये आराम से पास कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ओवर टू यू नूपुर मैम, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज सिलेबस वगैरह के रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू सर। ये मैम इग्नू की रिगार्डिंग बता रही हैं। हाँ, इग्नू के बीएलआईएस के कोर्स के रिगार्डिंग बता रही हूँ। एलिजिबिलिटी अगर किसी को लेकर डाउट है कि एलिजिबिलिटी में मतलब फॉर एग्जांपल किसी का बैचलर में मार्क्स कम हो, है ना, उस कंडीशन में देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। बेसिकली आपको बैचलर डिग्री 50% मार्क्स मिनिमम कंप्लीट होना चाहिए बैचलर डिग्री। ठीक है, अगर कोई किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो श्योरली 45% भी चलेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका 50% मार्क्स नहीं है बैचलर में, तो उस कंडीशन में हमारे पास अलग से एक है कि आप या तो बैचलर डिग्री कर रखे हो, उसके साथ 1 ईयर का डिप्लोमा कर रखे हो, और आपका बैचलर में 50% मार्क्स नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, थर्ड, अगर आप इन दोनों में सेट नहीं बैठ रहे हो तो थर्ड एलिजिबिलिटी है कि आपने बैचलर डिग्री कर रखा हो, साथ में 2 साल किसी लाइब्रेरी में काम कर रखा हो, जो कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो थर्ड वाले में सेट बैठ रहे होंगे। तो आप अपना देख लीजिए फर्स्ट या सेकंड जिसमें भी आप सेट बैठ रहे हो। और रही यहाँ पे एज लिमिट का, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा जब हम लोग जॉब के रिगार्डिंग देखते हैं तो वहाँ पे अपर एज लिमिट होता है, लेकिन एजुकेशन अगर आपको लेना है तो उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं होता है, और मिनिमम का तो सवाल ही नहीं है, बिकॉज बैचलर डिग्री आप कर रहे हो यदि तो 21-22 क्रॉस ही हो गया है ना, तो एज लिमिट नहीं है। फी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8,500 कंप्लीट आपके प्रोग्राम का फी है। ठीक है, साथ में आप जब एग्जाम का फॉर्म फिल करोगे तो एग्जाम के हर पेपर का फी अलग होता है। कुछ पेपर इसमें आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेंगे जिस पर भी मैं बात करूंगी, तो उन प्रैक्टिकल पेपर्स का अलग से फी होता है, तो वो एग्जाम से पहले फॉर्म फिल करने के दौरान। लेकिन इस कोर्स का फी सिर्फ और सिर्फ 8,500 है, और ये फॉर्म फिल करने के दौरान कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। नाउ ये कोर्स जैसा कि सर ने बताया 1 ईयर का है, लेकिन अगर आप इग्नू से कर रहे हो तो आपके पास मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो है 2 ईयर का है। फॉर एग्जांपल इग्नू में मान लेते हैं आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया और नेक्स्ट जून में आप सारे पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर किसी वजह से एग्जाम नहीं दे पाए,
तो कोई दिक्कत नहीं है। अपकमिंग जो दिसंबर में एग्जाम होता है उसमें आप एग्जाम देके क्वालिफाई कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट जून वाले सेशन में भी दे सकते हो। तो कंप्लीट तौर पे आपके पास 2 साल का समय है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बीएलएस या फिर लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। अब बात करते हैं पेपर स्ट्रक्चर पे। टोटल 10 अलग अलग पेपर्स है, जैसा कि सर ने भी बताया। थोड़ा सा हर पेपर को आपको समय देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ कोड्स लिख रखे हैं, पेपर का ये नाम है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी BLI 221। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं 10 अलग अलग पेपर है। इसमें से कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें आपका प्रैक्टिकल भी होगा, जैसे कि PLI 224 ICT फंडामेंटल्स। इसमें आपको एग्जाम भी देना है, आपका असाइनमेंट भी सबमिट होगा। असाइनमेंट तो खैर सभी में सबमिट होगा, और साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम भी कंडक्ट होगा। अब ये डिपेंड करता है, कुछ स्टडी सेंटर अपने स्टडी सेंटर पे ही कंडक्ट करवा लेते हैं, कुछ रीजनल सेंटर में कंडक्ट होता है, वो डिपेंड करेगा जब इसकी लिस्ट आएगी तो। इसके अलावा नेक्स्ट जो पेपर है जिसमें एग्जाम के साथ प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, BLIE 229 ICT लाइब्रेरीज, इसमें भी आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। इसके अलावा एक पेपर ऐसा है जिसमें एग्जाम नहीं होंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, वो है BLIE 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस। ये सबसे डिफिकल्ट पेपर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैटलॉगिंग, ACR 2R जैसी चीजों को प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़ता है। जब एग्जाम आप दोगे तो वहां पे आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे इन्हीं चीजों के। इसके अलावा आप आखिरी जो देख रहे हैं BLII 230, ये इंटर्नशिप है। और जैसा कि इंटर्नशिप का मतलब सभी समझते होंगे कि इसको आपको प्रॉपर कहीं जाकर इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ये 1 मंथ का इंटर्नशिप है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने डिटेल में कवर कर रखा है। इसकी एक SOP है जो कि इग्नू ने रिलीज की है, कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको साथ में इंटर्नशिप के प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी वो इंटर्नशिप कंप्लीट मानी जाएगी। लेकिन बहुत से लोग अभी सोच रहे होंगे कि इंटर्नशिप कैसे पॉसिबल है, मैं जॉब में हूँ या कॉलेज है, या फिर कुछ लोग अभी कह रहे थे कि बीएड के साथ करना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। इंटर्नशिप अगर नहीं कर सकते हैं तो इग्नू ने 2 ऑप्शंस दे रखे हैं। एक है जिसे हम लोग कहते हैं बेसिकली इंटर्नशिप अल्टरनेटिव, यानी कि अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो तो अल्टरनेटिव में से कुछ चूज कर लो। 2 है, जिसमें से एक आप नीचे यहाँ पे लिखा देख सकते हो, लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट। एक टॉपिक आप बेसिकली 7 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इग्नू ने ही प्रोवाइड कर रखे हैं। उन 7 में से किसी एक टॉपिक पे आपको प्रॉपर रिसर्च करके, जिस तरीके से सिनॉप्सिस बनती है उस तरीके से रिसर्च करके आपको रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। या फिर अगर ये भी आप नहीं करना चाहते हो तो आपको 5 और 6 इसका भी एक बार डिटेल देखना पड़ेगा। लाइब्रेरी विजिट करके उस लाइब्रेरी का डिटेल आपको कलेक्ट करना है, और वो लाइब्रेरी ऐसा छोटा मोटी लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए, अच्छे अच्छे कॉलेजेस की लाइब्रेरी होनी चाहिए, जहाँ पे जो बुक्स है 1000 से ज्यादा वहां पे रिसोर्स मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल हो, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आप करते हैं यदि, तो भी आपका ये जो पेपर है कंप्लीट माना जाएगा BLII 230। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, आपका वाइवा कंडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट सबमिट करते हो किसी टॉपिक पे, लाइब्रेरीज एंड चेंजिंग ट्रेंड, ठीक है, लाइब्रेरी में जो ट्रेंड के हिसाब से चीजें चेंज हो रही है, अगर आप उस पर रिपोर्ट सबमिट कर दियो तो उसके बाद आपको उसका वाइवा भी देना पड़ेगा। वाइवा डिपेंड करता है कि दिल्ली से भी डायरेक्टली ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं सेम इस तरीके से, या फिर आपके रीजनल सेंटर में भी कंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन उसमें बहुत बेसिक से सवाल आते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड ही, कि आपने इसी टॉपिक को क्यों चूज किया, बाकी 6 को क्यों छोड़ा, है ना। तो बहुत बेसिक से वाइवा के डाउट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये बेसिकली पेपर स्ट्रक्चर है। कोर्स इतना आपको करना पड़ेगा, सभी कंपलसरी है अगर आप BLS का कोर्स इग्नू से करना चाह रहे हो।
ओके। जैसा कि मैम ने शो किया, देखिए कोई देख के ये मत होना सोचने लगना कि भाई इतना क्या बता दिया मैम ने, ये इंटर्नशिप रिपोर्ट और फलाना ढिकाना। देखो यार, डेली बाइट्स का जो थीम सेशन है भैया, उसमें हम लोग बहुत स्पष्ट रखते हैं कि करने से पहले ये ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि जाके एनरोल कर लियो फिर मन से कर नहीं रहो, तुमको लगा कि यार एकदम इजी वे आउट था। तो पता है, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहा हो, कोई रेगुलर से कर रहा है, डिस्टेंस से कर रहा है ना, आपको लाइब्रेरी साइंस में नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकता है 8 हो, इग्नू में हो सकता है 10 है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये सब होगा कैसे। देखो यार, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, जब करोगे ना खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि अब जहाँ पर लिखा होता है कि लाइब्रेरी में जाके आप 1 महीने का आप ट्रेनिंग लेंगे, अब कितने ही लोग हैं लाइब्रेरी में जाके ट्रेनिंग लेंगे। अभी यहाँ 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में एक लाइब्रेरी होती है जो गवर्नमेंट की लाइब्रेरी होती है, ठीक है। सरकार एक तरह से ज़िले में भी एक जो है पुस्तकालय रखती है, जहाँ पर आप जा सकते हो सर्वे के लिए, रिव्यू वगैरह के लिए। तो अब है क्या कि अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट वगैरह दे सकते हो, अल्टरनेटिव रिपोर्ट वगैरह दे सकते हो। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो इग्नू से परस्यू करना चाह रहा है, तो मैं अगर ऊपर ऊपर से बताऊं तो आपको उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। आपको भाई फी पे करिए, रजिस्टर करिए, कितने नंबर ऑफ कोर्सेज हैं देख लीजिए, असाइनमेंट कैसे दोगे, रिपोर्ट कैसे सबमिट करोगे, ठीक है। आप खुद से भी कर सकते हो, कहीं और से भी ले सकते हो, डेली बाइट्स पर भी ले सकते हो। डेली बाइट्स पर बाकायदा जैसे मैम एक्सप्लेन कर रही थी तो मैं देख रहा था कि उनके अंदर का टीचर उभर के आ रहा है बाहर, वो डेली बाइट्स पर लाइब्रेरी साइंस का कंटेंट कवर करती हैं। तो उन्होंने बहुत डिटेल में आपको बताया कि ये प्रैक्टिकल होगा, ये होगा, ये होगा। जब आपके सामने आएगा तो आप कर लोगे। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ हो जाएगा कि आप कर नहीं पा रहे हो, या वाइवा के लिए बुला दिया जाता है, कान खड़े हो गए भाई क्या ही बोल रहे हैं वो लोग। देखिए गिनती का ऐसा होगा, मान लो 10 सब्जेक्ट है तो 10 में 8 तो तुम्हारा थ्योरेटिकल पेपर है, 8 क्या 7 मान लो, ठीक है। और वो जो BLI 227 कह रही है, ACR रिपोर्ट और कोहा वगैरह, कैटलॉग वगैरह बनाने के लिए, तो वो सब कोई ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत भी आप सीखोगे तो वो डुएबल है। 4-5 लेक्चर आप देखोगे कैसे बनाना होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। बस एक लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट और वाइवा वगैरह का होता है, बहुत बेसिक सी बातें पूछते हैं, उनको भी पता होता है कि बच्चे को पास करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी आप करोगे तो कर ले जाओगे। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ कि एकदम ऐसा नहीं है कि बस एडमिशन ली और काम हो गया, ठीक है। इस समझ के साथ जाना है, और ये सब नहीं सोचना है कि हम इसमें वीक हैं तो ये कैसे हो जाएगा। किसी चीज़ में वीक हो तो जाके सीखो यार, सिंपल सा बात है। कब तक भागते रहेंगे आप। तो अब वो खुद भी एक देखोगे ICT फंडामेंटल्स वगैरह करके बाकायदा इनका एक अलग से उसमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट वगैरह डाल रखे हैं, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी है। अब वो जमाना गया कि भैया वो वहाँ जाते थे और वो कैटलॉग कार्ड से ढूंढते थे कि कौन सी किताब कहाँ रखी है। अब सीधे बुक का नाम टाइप करोगे किसी भी लाइब्रेरी में, तुमको बता देगा कौन से शेल्फ पर है, ठीक है। तो अब लाइब्रेरीज भी डिजिटल लाइब्रेरी होती जा रही है, तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यही रीज़न है कि वो लोग मांगते हैं। बाकी आप O लेवल वगैरह से परस्यू कर सकते हो, और बाकी आप उसको डेली बाइट्स के जॉब रेडी स्किल के सेशन में भी ज्वाइन करोगे तो उसमें हम लोग करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जॉब रेडी स्किल का सेशन O लेवल का सेशन नहीं है। जॉब रेडी स्किल के सेशन में बहुत कुछ सिखाया जाता है, उसमें एक मॉड्यूल हमारा O लेवल का भी है, ठीक है, कि हम साथ में O लेवल भी उसमें कवर करवाते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कौन से लेवल का है। जब डिटेल रिलीज होगा डेली बाइट्स जॉब रेडी स्किल का, या मैं जब 7 अप्रैल को बात करूंगा तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे। खैर, एनीवन एल्स, किसी और कोई डाउट और क्वेरी, यू पीपल कैन रेज योर हैंड और विल रैप अप द सेशन। किसी को कोई और डाउट लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, एनीवन, कोई सा भी डाउट, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कुछ भी, कोई सा भी, कुछ भी, कोई सा भी उलझुल सवाल आपके मन में लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड। यस शालू, देन आई कम टू विनीत। सर, मैम ने अभी ये बोला कि दिल्ली में आपको एडमिशन लेना है, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन था कि बैचलर डिग्री के साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस हम पहले कहाँ से लेके आए? तुम क्यों एक्सपीरियंस लाना चाहती हो? ग्रेजुएशन के बाद सीधा क्यों नहीं अप्लाई कर ले रही हो? नहीं, मैं कर तो सकती हूँ, बट मैं चाह रही हूँ एक्सपीरियंस के लिए पहले हम जॉब वॉब नहीं कर सकती। नॉलेज हो जाएगी लाइब्रेरी के लिए, उसमें कुछ भी नहीं पता अभी। मैंने सर्टिफिकेट वाला किया हुआ है, जो 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट होता है लाइब्रेरी का, बट मैंने वो भी इग्नोर से ही किया, तो मुझे नॉलेज नहीं है। मैंने पेपर क्लियर कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे मुझे नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है कैसे क्या करना है। नुपुर मैम, जैसे आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया होगा तो आपने खुद से एफर्ट लगाया कुछ भी सीखने का कि किस तरीके से लाइब्रेरी में वर्क किया जाता है? मैम वो एलिजिबिलिटी में पूछ रही है कि हम पहले ही जाके सीख ले, ठीक है। इन दैट केस हाँ, यस सर, मैं समझ गई। जो थर्ड वाली एलिजिबिलिटी थी कि 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो,
तो उसी के रिगार्डिंग है। शालू उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि नॉर्मल लाइब्रेरी वाले ऐसे एनरोल करेंगे नहीं, वहाँ पहले ही लाइब्रेरी साइंस वाले खड़े रहते हैं डिग्री के साथ कि हमको ले लो। लेकिन अगर कोई जानने वाली लाइब्रेरी है और रजिस्टर्ड लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइब्रेरी, ठीक है, वो लाइब्रेरी रजिस्टर्ड लाइब्रेरी होनी चाहिए। अगर जैसे लेट से कि कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी ऐसी लाइब्रेरी है जो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस दे रही है, रिटर्न में सर्टिफिकेट दे रही है कि हमारे यहाँ काम किए हैं, एक्सपीरियंस है, तभी वो मान्य होगा, ठीक है। इसीलिए मैम ने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास ये नहीं होगा, ठीक है शालू। सर बवाना में आपने सुना होगा तो एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, जानता हूँ। तो उसमें मतलब कुछ ऑप्शन है क्या? यस यस, बिल्कुल ऑप्शन है, जाके आपको बात करना पड़ेगा, लेकिन बोल दीजिएगा हम सर फ्री में। मैं गई थी इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, पूछा था मैंने तो उनसे, तो बोले कि है ना अभी आपकी बिलीव नहीं है, पहले आप बिलीव करो उसके बाद आना। जी, मैंने बोला ना कि वो बोलेंगे लाइब्रेरी साइंस वाले में बहुत सारे पहले ही से खड़े हैं, ठीक है, हाँ जी, तो पहले आप डिग्री लेके आइए, तब वो इंटर्नशिप के लिए बुला रहे हैं, ओके। ठीक तो वो है। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस में माना जाए? अरे इंटर्नशिप अलग चीज हो गया भाई, तुमको क्यों लेना है जबरदस्ती का एलिजिबिलिटी के लिए, अपना एक्सपीरियंस चाह रही हो, तुम्हें चाहिए क्यों ये एक्सपीरियंस, हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो भी एडमिशन से पहले ही, एडमिशन के बाद एक्सपीरियंस मिले तो और अच्छी बात है। ओके। आपका 45% है ना ग्रेजुएशन में, 50%? हाँ जी सर, आराम से है, हाँ तो अगर उसकी आराम से, चिंता नहीं, हो हाँ तो जाएगा। आराम से अगर है तो जाके BLIS के कोर्स में एनरोल करिए और फिर जाइएगा, ओके सर, ठीक है। दिल्ली थैंक लाइब्रेरी एसोसिएशन में फिर जाइएगा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, कि भैया देखो ऐसा है, मेरा ये रहा सर्टिफिकेट, हमको इंटर्नशिप करना है, तो वो आपको उसी ओके। कोर्स में इंटर्नशिप करा देगा 6 महीने का, क्या दिक्कत है, हम्म, ठीक है। आप इंटर्नशिप रिपोर्ट के जगह, आप लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट की जगह जाके वहाँ ट्रेनिंग कर लीजिए, सबसे बेस्ट है, क्या दिक्कत है। तो पहले एडमिशन लो फिर ट्रेनिंग के लिए जाओ, ये थोड़ी ना कि पहले हम 2 साल का ट्रेनिंग लेंगे तो फिर हम जाएंगे एक दिन, फिर 1 साल BLIS करने। अरे BLIS में एडमिशन लेके उसी में 6 महीने का ट्रेनिंग ले लेना, तुम्हारा डिग्री भी हो जाएगा, सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, ओके सर, ठीक ठीक है। है एंड सर। शालू, 2 साल का वक्त बहुत होता है, एक लाइब्रेरी में बैठ के 2 साल तक क्या छिलोगी तुम, हाँ, कि 2 साल तक और एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ठीक है सर, समझ हाँ गई। और एक और क्वेश्चन था कि है ना अभी NEP के रिगार्डिंग जो भी आया है, 4 साल की कोर्स से होता है ना, बैचलर डिग्री वाला, ठीक है, हाँ जी। तो अब मेरा 3rd ईयर चल रहा है, तो क्या मैं 3rd ईयर के बाद सीधा बिलीव में एडमिशन ले लूँ एकदम यस, से, या क्योंकि 4th 3rd ईयर ईयर भी के बाद करूँ? आप ग्रेजुएट तो हैं ही, 4 ईयर तो आप ऑनर्स के लिए करना चाह रही होंगी ना। BA प्रोग्राम से है मेरा। हाँ तो ग्रेजुएट तो आप हैं ही 3 ईयर के बाद, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, ओके सर, ठीक है, थैंक ठीक यू। है, ओके, थैंक यू शालू। यस विनीत, देन विल कम टू ज्योति। जी सर, नमस्ते। नमस्कार विनीत जी, बताइए। सर मैं अपने लिए थोड़ा पूछ रहा हूँ ये कि मैंने एक्चुअली बीलिप किया है इग्नू से, लेकिन उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन में मेरा बीटेक है सर, ठीक है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है सर। ठीक है, So that is equivalent to कंप्यूटर साइंस डिग्री ऑल्सो। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि मुझे अलग से ओ लेवल या कोई अलग से तो किस सर्टिफिकेट ब्रांच करने का की है जरूरत आपका, है? किस ब्रांच का है? इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं, EC इज नॉट एट पार विद कंप्यूटर साइंस, पहला चीज़ तो ये। दूसरा चीज़, कंप्यूटर साइंस आप CS या IT ब्रांच से होते हैं तो आप बोलते हैं कि इट इज़ एट पार विद O लेवल, तो मैं मानता, या फिर डिग्री कंप्यूटर से, तो EC तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो नहीं है एट पार विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अब आगे सर मैं इसमें नहीं, एक सेकंड, मैं EC तो एट पार नहीं है, ठीक है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जी। अगर आपको लगता है कि एट पार है तो आपके लिए CCC या O लेवल पास करना कौन सी बड़ी चीज़ है, तो फॉर्म फिल करके सर्टिफिकेट ले लीजिए, हाँ सर। ठीक है। और सर इसमें आगे एमलेब करना चाहते हैं। इग्नू से कर लीजिए, अच्छा सर, इग्नू से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। देन विल कम टू ज्योति। नमस्ते सर। नमस्कार ज्योति जी, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जिस ओ लेवल कोर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या सर उसको ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं? यस, वो ऑफलाइन में ही होगा, पेपर भी ऑफलाइन में होगा, प्रैक्टिकल भी ऑफलाइन में होगा, लेकिन वो कोर्स ऐसा है कि आप बस एग्जाम का फॉर्म फिल करेंगे, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, सरकार नहीं कराएगी, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा जो वो लेवल का तैयारी कराता हो, अच्छा। ठीक है। फिर ऑनलाइन फॉर्म और फिल सर होगा, मेरा क्वेश्चन एग्जाम ये था, सेंटर एलोकेट होगा, प्रैक्टिकल का फॉर्म फिल करेंगे, उसका प्रैक्टिकल सेंटर एलोकेट होगा, वहां पर जाके प्रैक्टिकल और एग्जाम दोगी, ओके सर।
ठीक है ज्योति। और सर ये जो लाइब्रेरी का जो BLI है जो इसको क्या मैं ये जो हमारे राजस्थान में भी कोटा में है एक VMU ओपन कोटा है, यूनिवर्सिटी, तो क्या लेकिन वहां से भी? वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो आप कह रही हैं, VMU कोटा से कर सकती हैं, लेकिन मतलब बहुत सजेस्ट इसलिए नहीं करेंगे, रिजल्ट लेट आता है VMU का। ठीक है, इग्नू ज़्यादा ऑर्गेनाइज चलती है, ज़्यादा बेहतर चलती है, तो इग्नू से प्रेफर करिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ओके। देन आई विल कम टू श्रेया कुमारी। हाँ सर, जैसा कि अभी इन्होंने पूछा कि O लेवल का कोर्स करना है तो मतलब लोकेलिटी में कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है हमारे लोकेलिटी में जो O लेवल का कोर्स कराता है, तो फिर सर मतलब कैसे होगा? तो ओल्डेस्ट, मोस्ट ट्रस्टेड, दी बेस्ट, डेली बाइट्स। ठीक है सर। मोस्ट रिलायबल। ठीक है, जब भी अनाउंस हो जी ज्वाइन सर। कर लिए, और क्या कहते हैं, ज्वाइन कर ली जब उसका सेशन हो, और वो हम लोग कंप्लीट करा देंगे, सारा कुछ बताएंगे, फिल कैसे होगा, क्या कैसे करना है, उसका बकायदा आपको ओके कंटेंट सर। दिया जाएगा, क्या पढ़ना है, क्या प्रैक्टिस करना है, करा के डायरेक्ट एग्जाम दिया जाएगा आपको। ठीक है, ओके सर। आपको एडवांटेज भी ये मिलेगा कि वो ऑफलाइन में जा रही होगी, वो 25,000 में करा रही होंगी। डेली बाइट्स के वो लेवल वाले मॉड्यूल का फीस है 10-12 हज़ार रुपये, कुछ ऐसे ही है, और उतने में तुम कंप्यूटर खरीद के घर में सीख भी लोगी, पैसा भी बच जाएगा, सीख भी लोगी। 25,000 ऑफलाइन फ़ी देने के बाद भी अभी तो रेगुलर क्लास जाओगी, उसके बाद भी नैया पार होगी कि नहीं होगी, इसका भी गारंटी नहीं है। ठीक है, ये सब भी तो समस्याएं ओके हैं। सर। ठीक है, तो बस ये चीज़ है, बाकी हम तुम्हारा सारा फॉर्म ऑनलाइन फिल करवा देंगे, तो तुम्हारा ये सब एडिशनल सेव हो जाएगा। इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, 25,000 रुपये फीस लेंगे, फिर कल को एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, तुमको पता ही नहीं है फिल कैसे होगा, तो उस पर फॉर्म पर 500,000 रुपये कमीशन लेंगे। डेली बाइट्स पर ये सब नहीं रहेगा भाई, हम लोग डायरेक्ट फिल करवा देंगे, कि तुम ही से फिल करवाएंगे कि जाके वहाँ फिल करो, 500 रुपये फीस है, उनको दो इंस्टीट्यूट को, और जाके सीधा एग्ज़ाम दीजिए। ये एडवांटेज है। ठीक है श्रेया, जी सर, थैंक यू। थैंक यू। एनीवन एल्स, एनी डाउट एंड क्वेरी? एनीवन एल्स, कुछ भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड आपको डाउट एंड क्वेरी? ठीक है, तो वी विल बी रैपिंग अप द सेशन। यस निश्चल, क्विक, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निश्चल। सर जैसे आपने बोला था इग्नू से हम कर सकते हैं सर, तो DOSOL सर कैसा है, मतलब BLSC के लिए? DUSOL नहीं करवाता है अभी। ठीक है, DU से आपको रेगुलर करना पड़ेगा जाके। आर्ट फैकल्टी में ही नॉर्थ कैंपस में आपको दिख जाएगा बड़ा सा डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, श्री राम कॉलेज, दौलत राम कॉलेज के सामने एकदम एंटर करोगे, आर्ट फैकल्टी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एकदम वही दिख जाएगा बड़ा सा डिपार्टमेंट, ऑफलाइन मोड में होता है। ओके, थैंक यू सर। एंड ये भी ध्यान दीजिए, कोई उत्तर प्रदेश का है, उसको लग रहा है कि UPROTU, राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, कोई राजस्थान का है, वर्धमान VMU कोटा जो है, ठीक है, कोई निश्चल कहाँ से बोले थे, SOL से। अरे भैया, इन लोग के साथ दिक्कत है, इन लोग का रिजल्ट बहुत डिले आता है, कल को कोई दिक्कत परेशानी हो जाएगा ना, ज़्यादा सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, इग्नू क्या है कि नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, और उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी रहेगा तो उसको सॉल्व करने का मैकेनिज्म भी बना हुआ है। ठीक है, मतलब ज़्यादा रिलायबल है। कोई बच्चा अगर अभी जुलाई में एडमिशन लेगा BLIS में, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगले जून में उसका पेपर हो जाएगा, अगस्त तक उसके पास उसका प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, ये अभी आप VMU में नहीं कह सकते हो, UPRTU में नहीं कह सकते हो। ठीक है, ये सब अलग अलग यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम आएगा। यही मैंने कहा कि अगर घर से करना है तो इग्नू बेटर पड़ेगा। ठीक है, अगर घर से करना है, क्योंकि जानते हो क्या है, ये भी मैटर करता है कि इंफॉर्मेशन किस पे बहुत अवेलेबल है। जैसे रिसोर्स मटेरियल चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट चाहिए, ये सब किस पे अवेलेबल है। ठीक है, ये सब भी देखने की ज़रूरत है। ठीक है, कि मान लो तुमको कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है, रिसोर्स मटेरियल कहाँ से लाओगे? अब यही तो काम है नहीं कि जाके कल खरीदते रहेंगे, उसी के नाम पे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये सब भी कंसर्न रहता है कि नोट्स कहाँ से मिलेगा, उसका पेपर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये कहाँ से पढ़ोगे। तो इन दैट केस भी इग्नू बेनिफिशियल है। यही रीज़न है कि मैंने इग्नू को आपको रिकमेंड किया। ठीक है, अभी इग्नू का क्या है, तुमको किताब चाहिए, ई ज्ञान कोश पर चले जाओ, PDF में मिल जाएगा। असाइनमेंट चाहिए, डेली बाइट्स पर आओ, 500-1000 खर्चा करो, मिल जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, 2-2.5 हज़ार का आपको लेक्चर सीरीज पूरा मिल जाएगा, उसको पढ़ लिए, प्रिपेयर कर लिए। अभी आप जाओगे राजश्री टंडन का ढूंढने, VMU का ढूंढने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिल नहीं सकता है, मुश्किल से मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा, फिर उसमें आपका कोई सुनवाई नहीं रहेगा, ये सब चीज़ें भी रहती हैं, ये सब कंसर्न्स भी हैं।
ठीक है, मतलब बहुत मैटर करता है कि इस तरह के कोर्सेज का कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं, सब जानते हुए करिए। ठीक है, जैसे किसी ने बोला कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर, मैं तो बोल सकता हूँ कि जाके फलाना वाला कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लो। क्यों मैंने वो लेवल बोला? क्योंकि अपने नॉर्मल पढ़ाई के साथ घर बैठे बैठे उसको हम प्रिपेयर कर लें, ठीक है, और जाके सीधा एग्जाम दे लें और हमको 1 साल का कंप्यूटर लेवल का कोई डिग्री डिप्लोमा मिल जाए, वो बहुत बेहतर है। ठीक है, कंपेयर टू कि सारा काम धाम छोड़ के रोज कंप्यूटर का क्लास करने जाते हैं, आते हैं, गारंटी नहीं है साल में पास होंगे नहीं होंगे। BLIS का क्या, फिर उसके बाद क्या सोच रहे हैं, अरे यार इतना कुछ कर लिया, नौकरी नहीं लग रहा। घर वाले भी 4 सवाल पूछेंगे, रोज जाते थे कंप्यूटर क्लासेस करने, अब क्या हुआ? ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप उसको एनरोल कर सकते हो और अपना मतलब नेचुरली आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन में फिर फोकस कर सकते हो। जैसे जब मैंने वो लेवल दिया, मैंने वेबसाइट पर फॉर्म वॉर्म फिल किया, 5-6 हज़ार रुपये खर्चा आता है वेबसाइट पर पूरा। एग्जाम सेंटर पे एग्जाम सेंटर एलोकेट हुआ, उतना मेरे को कंप्यूटर का नॉलेज था, सीधा पेपर दिया, पास हो गया। आपको क्या करना पड़ सकता है? नॉलेज नहीं तो भाई कंप्यूटर तुमको पढ़ना पड़ सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, 10 दिन भी पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, एंड मेरा ये भी सजेशन रहेगा कि 25,000, 30,000, 35,000 रुपये डिप्लोमा के नाम पर इस तरह से खर्च करने से अच्छा है कि 8-10 हज़ार में कहीं ऐसी जगह ज्वाइन कर लिए कि पढ़ लिए, और 15,000 में भाई अपना देख लीजिए, कोई 20-25 हज़ार में आपको बढ़िया लैपटॉप मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा जिस पर रखो, चीज़ों को सीखो। एक बार कंप्यूटर अपने हाथ में ले लिया तो भाई फिर सीखना उसको कौन सी बड़ी चीज़ है। ठीक है, एक बार कंप्यूटर अपने हाथ में रखे हो, रोज ज्वाइन कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, ज़्यादा बार इसको काम के लिए यूज़ कर रहे हो, तो कौन सा बड़ा चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ है, मतलब ये फ़र्क क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रैप अप द सेशन। पता है विंडोज़ में जैसे नॉर्मल क्रोम और विंडोज़ में यूज़ करते हो तो कट करने वाला बटन आप देखोगे कि राइट साइड में रहता है। ठीक है, अगर आप मैकबुक यूज़ करोगे तो इसमें जो इनका वेब ब्राउज़र वगैरह इसमें लेफ्ट साइड में रहता है। तो मेरे पास विंडोज़ और मैक दोनों है, तो मैं शुरुआत में यूज़ करता हूँ, मुझे लगता था कि अबे यार ये क्या बना रखा है मैकबुक वालों ने, इनका हर बात का नौटंकी चल रहा है, उधर की जगह इधर डाल रखा है, ये सर्च का डाल रखा है, ये डाल रखा है। 15-20 दिन यूज़ करोगे ऑटोमेटिक तुम्हारा हाथ काम करने लगेगा कि ये भाई ये विंडोज़ है तो मुझे ऐसे यूज़ करना है, मैक है तो ऐसे यूज़ करना है। 15-20 दिन भी बहुत है। तो कोई डिवाइस आपके पास रहता है तो उसका ये फायदा है। जैसे कोई कह रहा था ना पीछे, सर में कंप्यूटर का नॉलेज कम है, भाई कंप्यूटर लेके पर्सनल वो के लिए यूज़ करिए। ठीक है, आदमी क्या करता है कि पैसा आदमी इधर उधर खर्च करते रहता है, लेकिन जब उसको भी लैपटॉप लेना रहेगा वो 4 बार सोचेगा इसकी ज़रूरत है क्या, मुझे कौन सा वाला लें, कितने का पड़ेगा, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा होता है। अरे हमको ऐसा कोई काम ही नहीं पड़ता। अबे रहेगा तब तो तुमको पता चलेगा कि काम भी क्या है। ऐसे तो आपको मोबाइल का भी कोई काम नहीं है, लेकिन अभी नहीं रहेगा तो आपको पता चलेगा क्या दिक्कत है, नहीं है। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट्स की कोशिश भी होनी चाहिए कि मोबाइल चाहे आप 5,000-7,000 का यूज़ करिए, कोशिश करिए कि 20-25 हज़ार कम खर्च करके एक लैपटॉप वगैरह ले लें, नॉट जस्ट फॉर लाइब्रेरी साइंस और BLIS और कंप्यूटर, इन जनरल भी ले लें। मुझे कोई फॉर्म फिल करना है, मुझे कोई अपना काम करना है, मैं कंप्यूटर पे कर सकूं। आजकल इंटरव्यू सब ऑनलाइन हो गए हैं, कंप्यूटर पे हो रहा है, CV से लेके क्या नहीं हो रहा है, हम लोग पूरा जॉब रेडी स्किल का ट्रेनिंग करा देते हैं ऑनलाइन मोड में भाई। ठीक है, थोड़ा सा भी बच्चा सीखने के लिए रेडी रहेगा, उसमें आएगा 4 चीज़ 4 एक्टिविटी देंगे कि जाके बना के लाओ, ये करो, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, ऐसे करो वैसे करो, कहीं ना तो कहीं उसका हाथ साफ होगा थोड़ा सा। ठीक है, तुमको खुद से जाके कैनवा परचेज करना रहेगा, अभी नहीं करोगे। ठीक है, हम उसको जॉब रेडी स्किल में करते क्या, 2 महीने का दे देते हैं, भाई तुम चलो उस पर प्रैक्टिस कर लो। अब वो खोल के उस पर 4 बार प्रैक्टिस कर रहा है अपने लैपटॉप पर, तो अरे तो अंत में तो करना तुम्ही को, हम स्क्रीन शेयर करके दिखा दिए, तुम अपने लैपटॉप पे अपने घर पर बैठ के करो। ठीक है, तो कहने का मतलब विद टाइम चलिए, ये मत सोचिए कोई इंस्टीट्यूट वाला होगा, कोई मास्टर जी सर पर बैठे रहेंगे, वो थपकी देंगे हमको कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, तब जाके हम करेंगे। ग्रेजुएशन एंड लेवल के ऊपर के बाद यार हम लोगों को बहुत क्लियर रहता है कि हम लोग PG कर रहे हैं, UG कर रहे हैं, हमारी स्वयं की ज़रूरतें ऐसी हैं। ठीक है, कि हमको आना चाहिए। ठीक है, तो इस नज़रिए से आप जाएंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मतलब माइंडसेट बहुत तगड़ा होना चाहिए किसी चीज़ को करने से पहले। जैसे मैं जब O लेवल का फॉर्म फिल कर रहा था तो मैं ये थोड़ी नहीं सोच रहा था कि मेरे को O लेवल से क्या मिलेगा, हमको लग रहा था यार होना चाहिए यार, मतलब ठीक है यार कर लेते हैं यार, मतलब क्या ही लग रहा है, कुछ पैसा फीस वगैरह दे दिया, एग्ज़ाम दे दिया, और मेरे पास रहेगा तो कुछ मेरे को नुकसान तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो है CCC का मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं था, लेकिन वो भी मैंने ले रखा है। क्यों? 2 महीने का उनका फॉर्म फिलिंग का एग्ज़ाम साइकिल होता है, सीधे जाके पेपर दिया, मेरे को मिल गया, रखे हैं बस। ठीक है, मतलब ये थोड़ी ना कि हर चीज़ का आपको कोई त्वरित में यूज़ ही है तभी आप करोगे, बस कर लिया यार, बस पेपर दे दिया है, मेरे पास वो लेवल है, CCC है, सारा है, कैसे करना है, क्या चीज़ करना है, उसका आइडिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा इस मतलब ये नज़रिया आपका होना चाहिए, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे, तभी इन डिग्रीज़ का आपको हेल्प भी मिल पाएगा फ्यूचर में।
चलिए खैर, इसी के साथ इस सेशन को हम रैप अप करते हैं। कल आप लोगों से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम पर हम बात करेंगे, सीटेट वगैरह बात करेंगे, टेट वगैरह पर बात करेंगे, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। एंड देन 8th एंड 9th डे पर, 8th डे पर तमाम 2 डिग्री वगैरह से स्टूडेंट जो करते हैं या साथ में डिस्टेंस करें, डिप्लोमा डिग्री करें, MA कोई कर रहा है, इंग्लिश में कर रहा है, हिस्ट्री में कर रहा है, इन सब चीज़ों पर थोड़ा चर्चा करेंगे, ये सारी चीज़ें। एंड देन द 9th डे 7th ऑफ अप्रैल विल बी टॉकिंग अबाउट जॉब रेडी स्किल। काफ़ी डिटेल में मैं चर्चा करूंगा क्योंकि उसमें डेली बाइट्स ने भी उसमें 5 अलग अलग लेवल पर मॉड्यूल बना रखे हैं। लेवल 1 में बहुत बेसिक बातें हैं, नॉर्मल से चीज़ें हमें समझनी है। लेवल 2 में कुछ थोड़ा सा हाई आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड लेवल 3, 4, 5 में अच्छा खासा ऐसा कंटेंट है कि आप सीख लोगे तो घर बैठे भी आप मतलब 15-20 हज़ार रुपये तो घर बैठे भी आप अर्न कर पाओगे। क्योंकि यार बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सारा चीज़ एकदम टेक पर बेस्ड होते जा रहा है, बहुत कुछ है जो आप घर से बैठे बैठे कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास वो स्किल हो प्रोफेशनल वाला। मतलब नौटंकी नहीं चल रही कि चलो कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो कुछ दिन तक यही कर ले रहे हैं, नहीं, मतलब उस चीज़ को कर रहे हैं तो मन से कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं डेली बाइट्स का 9 डे सेशन अनाउंस किया हूं नवरात्रि में, तो भाई फिर मैं उसको हर दिन आता हूं, मैं मन से करता हूं। डिवाइड ऑफ दिस की अरे पीजीटी में तो 75 बच्चे बैठते हैं, लाइब्रेरी साइंस में तो 25 ही बैठते हैं, डिवाइड ऑफ दैट थिंग। ठीक है, तो हम लोग उसको पूरा डेडिकेशन से उस चीज़ को समय देते हैं, भाई इस काम पर टाइम एलोकेट किया, उस क्लैरिटी के साथ भाई हमको सेशन करना है, हम उस पर गाइडेंस देंगे, हर बच्चा के लिए ओपन और फ्री है, वो ज्वाइन कर सकता है। ये हम लोगों ने कर दिया है। अब अपने साइट से 4 जगह एडवर्टाइजमेंट भी रिलीज कर देते हैं, भाई जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। तो अब उस पर अगर हम सोचेंगे नहीं यार इससे हमें क्या फ़ायदा है और ये वो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके फ़ायदे के लिए भी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एडिशनल वैल्यू एड ऑन के लिए भी कर सकते हो। ऐसे ही करियर में भी है, बहुत सारी चीज़ें आप पैसा दे के डिग्री करिए, वो तो करना ही है, BA कर रहे हो, MA कर रहे हो, BLIS में एडमिशन ले रहे हो, वो तो जो करना है करिए ही, साथ में बहुत सारा स्किल है। ही मत सोचो कि अब इससे क्या मिलेगा, ये क्यों सीख ले, अरे सीख लो यार, क्योंकि वो बहुत बेसिक सा रिक्वायरमेंट है। आप अपने लिए सीखिए, अपने परिवार के लिए सीखिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए सीखिए। खुद को तुमको आता रहेगा तो हमेशा लोगों की मदद कर पाओगे, सिखा पाओगे, खुद सीख पाओगे। ठीक है, कब तक ऐसे ही काटते रहेंगे उसमें टाइम, तो ये इस स्पिरिट के साथ करेंगे, क्लैरिटी रहेगा तो डिग्री भी आराम से हो जाएगी। चलिए खैर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। हैव अ नाइस डे अहेड एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कैन टेक योर लीव।